पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमें प्रभु के सम्मुख आना है और प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि आज हम चारों तरफ जब आंखें उठाकर देखते हैं तो सभी भाई बहन डरे हुए हैं, बीमारी से, परेशानी से, घर की तकलीफ़ों से, बच्चों से, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम सभी डरे हुए हैं। आज प्रभु हम सभी को यही कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हम प्रभु के साथ में रहें, प्रभु के पास में रहें और अनुग्रह के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जीवन की उन सभी कठिनाइयों को एक साथ मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसका सामना करें। हम उन सभी भाई और बहनों के लिए ही प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रार्थना की मदद मांगी है। ईश्वर उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने, उन सभी के निवेदनों को सुने, उन सभी के निवेदनों को पूरा करे। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान चढ़ाए हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को भी प्रभु के शीश चरणों में रखते हैं। प्रभु उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने, उन सभी निवेदनों को प्रभु पूरा करे, उन सभी की इच्छाओं को प्रभु पूर्ण करे, इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, अपराधों के लिए जो हमने अपने भाई बहनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति जो भी पाप किए हैं, उन सभी पापों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पापों के कारण जो सजा हमें मिली है उससे हमें मुक्त कर दे। इसके लिए तेरे पुत्र क्रिस्त ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा प्रायश्चित किया है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिह्वा पर रहे, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से 7 तक। उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुना। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिप्पुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तीमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया।
प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। हालेलुया। मसीह जी उठे हैं। उन्होंने सब कुछ की सृष्टि की और मनुष्य पर दया की है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 16 से लेकर 21 तक। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर चढ़कर कफरनाउम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठने लगी, क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहाँ वे जा रहे थे लग गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमने देखा कि किस तरह से प्रभु के शिष्यों ने किस तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर 7 व्यक्तियों को चुना। इन्हें इसलिए चुना कि वे वचनों के प्रचार के लिए जो कार्य करना था वो नहीं हो पा रहा था। यह ज़रूरी था उनके लिए और सभी लोगों के लिए यह जानने के लिए कि वचन का प्रचार करना ही उनका मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि प्रभु ने यही कहा था कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम क्रिस्त भाई बहनों को देखते हैं। उनके पास स्कूल है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे अपने जीवन के द्वारा प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं, अपने कार्यों के द्वारा प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो प्रभु के वचनों को प्रचार करने में अपने दिन प्रतिदिन की जो दैनिक जीवनचर्या है उसमें भूल जाते हैं। वे अपने स्वभाव से लोगों को ऐसा प्रकट करते हैं कि वे मुख्य रूप से एक व्यवसायी बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी के जीवन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम प्रभु के वचनों का प्रचार करें। भले हम स्कूल में हो, हॉस्पिटल्स में हो या हम संस्थाओं में हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, हमारा मुख्य कार्य, मुख्य दायित्व यही है कि हम अपने जीवन के द्वारा सुबह उठते ही
हम प्रभु के वचन के प्रचारक बने और प्रभु के वचनों को अपने जीवन के द्वारा लोगों तक ले जाएं। क्योंकि हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हमारे जीवन में जो समय है उस अंतराल में हम जितने लोगों तक प्रभु के नाम को, प्रभु के वचन को ले जा सकते हैं, हम वह शुरू करें। क्योंकि हम नहीं जानते हमारे जीवन का अंत कब होगा, लेकिन प्रभु के शिष्य यह जानते थे कि उनका मुख्य दायित्व यही है कि वे वचन के प्रचारक बने, वचन को लेकर लोगों तक जाने वाले बने। और हम सभी का भी यही दायित्व है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु समुद्र पर चलते हुए आते हैं। संध्या हो चली थी, शिष्य नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे। लहरें उठ रही थी, वे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और प्रभु समुद्र पर चल के आते हैं। जब प्रभु आते हैं तो वे डर जाते हैं। तब प्रभु उनसे यही कहते हैं, मैं ही हूँ, डरो मत। हमारे जीवन में भी जब समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, तब प्रभु हमसे यही कहते हैं कि मैं ही हूँ, डरो मत। हमारे जीवन में आज जब मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, घर की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्याएं हैं, फिर भी हमें आज प्रभु यही कहते हैं कि मैं ही हूँ, डरो मत। जैसे ही शिष्य आगे बढ़ना चाहते थे, प्रभु को नाव में बैठाकर आगे लेकर जाना चाहते थे कि नाव किनारे पर लग जाती है। क्योंकि जब प्रभु के साथ में हम रहते हैं तो हमारी नैया उस पार चली जाती है जहाँ पर हमें जाना है, जिसकी खोज में हम हैं, जो नव जीवन हमें प्राप्त करने के लिए हम दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं। अपने जीवन को स्वर्ग राज्य की ओर ले जाने के लिए जो हम कार्य करते हैं उसे हमें निरंतर करते रहना चाहिए। इसीलिए कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम वचन के प्रचारक बने और प्रभु के वचनों को लोगों तक ले जाएं। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, में सब बलिदान अर्पित किए हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को वेदी पर रखते हुए आइए हम भेंट का गीत गाते हुए और ईश्वर की स्तुति करते हुए हम विशेष रूप से इस मिस्सा में उन सभी भाई और बहनों को याद करें जो दुख में है, तकलीफ में है। प्रभु उन सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर दे और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति के संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनके मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के सारे कृपादानों के लिए, क्योंकि प्रभु हम सभी से यही कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। हम विशेष रूप से प्रभु के सम्मुख अपनी सारी प्रार्थनाओं को, अपने सारे डर को, भय को, बीमारी को, कष्ट को, तकलीफ को रखते हुए उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु,
मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जहाँ मैं हूँ वे मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मसीहा जग को रोशन किया।